हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के टॉपिक की मोशन। तो मोशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये लाइन छोटी है बड़ी है, तो जब तक आप इसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको ये नहीं बता सकते कि ये लाइन छोटी है बड़ी है, तो उसके लिए मुझे क्या तो उसके बगल में बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन छोटी है। इसी तरह से मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो हो सकता है एक आदमी के लिए वो चीज़ मोशन पे हो और दूसरे आदमी के लिए रेस्ट पे हो, यानी कि स्टेशनरी हो। इसका एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए दो लोग हैं, वो बस की सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर बी ए को देखेगा तो उसके लिए वो क्या है, रेस्ट पे है। ए बी को देखेगा उसके लिए रेस्ट पे है। बाहर कोई थर्ड पर्सन है जिसको हम सी कह रहे हैं। सी अगर देखेगा अंदर बस में तो उसके लिए क्या होगा, ए और बी मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो मोशन इज व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के साथ में और टाइम के साथ में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इन मोशन। एंड मोशन ऑल्सो मीन्स कि एक ओरिजिन होगा और एक इसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। तो हम इसमें दो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, एक ओरिजिन और एक जो उसका फाइनल पॉइंट है। तो जब भी मोशन की बात करेंगे हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट की भी बात करेंगे कि किसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इन यूनिवर्स इज एट रेस्ट। अभी हम कहते हैं कि पेड़ देखते हैं रोज, ये पेड़ तो यहीं रहता है, मोशन में नहीं है। पर अगर आप कोई आदमी ऊपर से देखेगा अर्थ को, हमें पता है अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ रोटेट करती है, तो यानी कि वो मोशन में है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन जो कि अर्थ के ऊपर से देख रहा है तो उसको लिए क्या होगा, ट्रीज भी मूव कर रहे हैं, वाटर भी मूव कर रहा है, हाउसेज भी मूव कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती हमारे रेफरेंस के हिसाब से, तो हम उसको कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे दो लोग जो साथ में बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, ये क्या कहेगा, बी क्या कहेगा ए के लिए कि ए रेस्ट पे है, और ए क्या कहेगा, बी रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये दोनों बाहर सी को देखते हैं तो सी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बस तो मूव कर रही है तो सी की पोजीशन चेंज होगी। जब सी की पोजीशन चेंज होगी तो यानी कि वो मोशन में हो गया। तो सी वैसे तो रेस्ट पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर ए और बी सी को देखते हैं तो क्या हो जाता है, मोशन में हो जाता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। अभी मान लीजिए ए और बी दोनों बैठे हुए हैं बस के एक सीट पे, अगल बगल में बैठे हुए हैं, बस चल रही है। तो आपने कभी देखा है कि अगर आप पेड़ को देखो तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे निकल गया, झूला या कोई भी आप बिल्डिंग देखते हो, आप देखते हो वो पीछे निकल गया, ब्रिज पीछे चला गया। पर एक्चुअल में ना तो ब्रिज मूव कर रहा है, ना पेड़ मूव कर रहा है, ना कोई बिल्डिंग मूव कर रही है। पर अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, पेड़ मूव कर गया है, क्योंकि पेड़ तो वहीं पे खड़ा हुआ है ना, पेड़ तो मूव करता नहीं है। तो जो ट्री है वो खड़ा हुआ है। तो सी तो यहाँ पे स्टेशनरी था, लेकिन देख कौन रहा है, ए और बी देख रहे हैं सी को, तो उनके रेफरेंस से क्या हुआ, सी मोशन में आ गया। ठीक है, अगर सी देख रहा है ए और बी को तो क्या होगा, ए और बी मूव कर रहे हैं। अगर बी ए को देख रहा है तो क्या होगा, ए रेस्ट पे है, बी रेस्ट पे है। आप समझ रहे हो ना कि जब हम बात करते हैं रिलेटिव टर्म की कि देख कौन रहा है, तो तभी मैंने बोला आपको कि जो मोशन की डेफिनेशन होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में विद इट्स सराउंडिंग, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन देन वी कॉल इट एज मोशन। क्लियर ना। मोशन जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मोशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई जो है वो सर्कल में घूम रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सिस पे ही मूव करते रहते हैं फिक्स पॉइंट पे, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क, आप लोगों ने देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क, उसको आप कर दो तो वो कौन सा मोशन शो करेगा, टू एंड फ्रो, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशंस, ओके, या वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन आपने लट्टू देखा होगा, टॉप स्पिनिंग टॉप को कर देते हैं तो वो एक ही जगह रोटेट करता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। क्लियर। लीनियर मोशन, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन में भी ये दो तरह का होता है, जैसे कि आप लोगों ने साइकिलिंग ट्रैक देखा होगा या रेसिंग ट्रैक देखा होगा, जो कि बहुत लंबा जिसका कर्व होता है। एक्चुअल में ये कर्व्ड है, लेकिन अगर हम उसको, इतना बड़ा कर्व्ड है कि अगर हम उसको वैसे देखते हैं तो हमको लगता है वो लीनियर ही है, स्ट्रेट ही है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम उसको रेक्टी लीनियर मोशन। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोशंस हैं। क्लियर।
तो मोशन के बाद हम बात कर रहे हैं, हमने देखा मोशन। मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको पहले थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अगर मैं यहाँ से ऐसे मूव करके जाता हूँ और सपोज मैंने जो ये डिस्टेंस कवर किया वो है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरी क्या हुआ, मैंने ए से मूव करना स्टार्ट किया, मेरा पोजीशन अब बी पे आ गई, और मैंने जो एक्चुअल जो पाथ चला है दैट इज कॉल्ड एज 4 किलोमीटर। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। ये क्या है, ये है डिस्टेंस, ठीक है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि जो हमने एक्चुअल पाथ चला है। तो डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जैसे 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता, हमको सिर्फ पता है कि डिस्टेंस, ठीक है, इतना किलोमीटर हम चले, तो वो होता है डिस्टेंस। अगर मैं इसको बोलूँ कि यहाँ से और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता था, और ये डिस्टेंस जो मैंने चला ये मेरा हुआ 2 किलोमीटर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरा 4 किलोमीटर था, ये मेरा 2 किलोमीटर का है, तो ये क्या हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आ रहा है। डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वन इज योर ओरिजिन पॉइंट एंड वन इज योर फाइनल पॉइंट। यानी कि ये मेरा ओरिजिन यानी कि स्टार्ट पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए और बी की, वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं आपको और एक सरल तरीके से समझाता हूं। यहां से मैं स्टार्ट हुआ ए से मैं गया इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे आ गया। ये मैंने चला 3 किलोमीटर्स, ये मैंने चला 4 किलोमीटर्स, ठीक है। ये मेरा पॉइंट बी है, सॉरी। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करता हूं तो मेरा डिस्टेंस होगा 3 प्लस 4, दैट मेक्स 7 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। मैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे गया, और बी पॉइंट के बाद मैं मिड पॉइंट पे आ गया जो कि ओ था, जो कि 5 किलोमीटर्स था, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा इस कंडीशन में, मेरा होगा डिस्टेंस 10 प्लस 5, 15 किलोमीटर्स। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं यहां पे तो कितना हो जाएगा, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये था, मेरा फाइनल पॉइंट ये था, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस तो एक्चुअल जो मैंने चला है, और डिस्प्लेसमेंट मुझे सिर्फ मतलब होता है फाइनल पॉइंट से और ओरिजिन पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे अगर मैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन था ए, मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट किया और मैं वापस यहीं पे आ गया, तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, जो भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये डिस्टेंस मैंने चला, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम हो गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है। डिस्टेंस जो है 0 कभी नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो हमने देखा डिस्टेंस, अब हम देखते हैं डिस्टेंस, अगर हमने कितने समय में डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि जो डिस्टेंस हमने जितने समय में कवर किया तो हमने उतनी हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड। तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, स्केलर है वेक्टर है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस
स्केलर है जिसको हम मीटर में नाप रहे हैं। टाइम हमारा क्या है, टाइम तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है टाइम का, टाइम इज ऑलवेज स्केलर। तो टाइम को हमने सेकंड्स में करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकंड्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एंड स्पीड मिल जाएगी हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो बात करते हैं हम स्पीड की। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये तो होती है हमारी स्पीड। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स का, पहला मैंने 5 किलोमीटर्स 1 आवर में कवर किया, दूसरा 5 किलोमीटर्स मैंने अगेन 1 आवर में कंप्लीट किया। तो पहले वाले कंडीशंस में हमने क्या किया, पहला 1 आवर में 5 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर किया। दूसरी कंडीशन में अगेन ये 10 किलोमीटर था, पहले 1 आवर में मैंने 7 किलोमीटर्स कवर किया और नेक्स्ट 1 आवर में मैंने 3 किलोमीटर्स कवर किया। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम का इंटरवल तो इक्वल ही है पर जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल है। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के अलग अलग मतलब है। आपको आगे समझ में? ओके, तो अभी हमने बात करी स्पीड की, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को अभी मैंने क्लियर किया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक आने की, ठीक है, उसमें कितना समय लगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी यूनिट सेम स्पीड की जैसी ही होती है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम मीटर्स में मेजर करते हैं, टाइम अगेन हमारा सेकंड्स में है, तो वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर? अभी हमने जो बात करी स्पीड, तो स्पीड में अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में किया था। ठीक है, 1 आवर, पहले 1 आवर में 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ओके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 हमको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। और स्पीड के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अभी अगर मान लीजिए कोई वेलोसिटी है बॉडी, किसी भी कार की या किसी भी व्हीकल की कोई वेलोसिटी है और सडनली उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, कितना समय लगा उस चेंज को, अपॉन टाइम। So acceleration is rate of change of velocity and acceleration is denoted by a. Okay, change in velocity, तो पहले हमारी कुछ velocity थी, जो पहले वाली velocity थी उसको हम बोलेंगे initial velocity। सॉरी, initial velocity मतलब पहले वाली velocity। ठीक है, initial velocity को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इसको फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और जितना समय लगा उसको हम t से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड इनटू टाइम, टाइम की सेकेंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर फाइनल वेलोसिटी कम है, सपोज फाइनल वेलोसिटी मेरी है 5 और इनिशियल वेलोसिटी मेरी थी 10, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो हमने देखा था एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v = u + at। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन जो मोशन है, इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम को हम कभी भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, या हमारे हाथ में नहीं है, हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते टाइम को। तो ये होता है हमारा x एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट, और y एक्सिस पे लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि वेलोसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो जिसकी कुछ वेलोसिटी थी, तभी मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता तो वो यहाँ से होता, लेकिन हमने लिया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ। तो ये पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए ए से डी पे आए, तो यहाँ पे वेलोसिटी, ये हमने जो पॉइंट ए पे लिए, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और पॉइंट डी पे जब हम आए तो ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी u और ये हमारा v, फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो ये है OA और CB या BC, AO इज इक्वल टू CB, AO इज इक्वल टू CB। जो AO है ये क्या है, u, तो इसको हम u लिख सकते हैं, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जो हमारा BD है, दैट इज इक्वल टू EO, EO इज इक्वल टू DB। ये क्या हो गई हमारी, ये चीज क्या आ गई हमारी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है CD क्या है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और फाइनल पे हम यहाँ पहुँच गए v पे, तो हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ये देखा यहाँ पे कि हमने इनिशियल वेलोसिटी से कुछ स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होकर हम इस पॉइंट पे आए, ये हमारी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हो गया, यानी ये जो हमारा पोर्शन है C से D, ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। अब हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये CD। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम DB में से CB माइनस कर दें। ठीक है, मान लो अगर ये 10 किलोमीटर्स होता और ये 3 किलोमीटर्स होता, अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, और हमें ये फाइंड करना, तो हम कैसे करते, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 7। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक है, हमें फाइंड करना था DC और CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U। अभी हमने बताया कि CB जो है वो AO और वो U, यानी ये जो है ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो DB की जगह हमने यहाँ पे CB की जगह हमने लिख दिया U और DB की जगह हमने लिख दिया V। ओके, और DC हमको पता नहीं है, DC हमको फाइंड करना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हमको पता है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है,
तो टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को हम यहाँ पे ले गए 80, 80 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम ग्राफ में देखें तो कौन सा पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था हमारा डीसी, ठीक है। डीसी को अगर हम यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठा के डाल देते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 80 इज इक्वल टू डीसी। डीसी की जगह हम ये वाला पोर्शन डाल दें, v माइनस यू, u को इधर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है। ये हमारी जो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे दूसरी दो इक्वेशंस की और उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी बाकी की दो इक्वेशन ऑफ मोशंस की, जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। s क्या है, s हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी हम ग्राफ की बात करते हैं, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं, तो s जो हम फाइंड करेंगे एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द ग्राफ, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको अब जो डॉटेड लाइन है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, s की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। लेंथ क्या है इसकी, ये AO या BC, इसको हमने क्या बोला था, U। अभी आपने पहले वाले में देखा था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये क्या था, u था, तो लेंथ की जगह हम u लिख सकते हैं। ब्रेथ, तो ये जो ब्रेथ है ये क्या हो जाएगा, OB को हम टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम इज OB, तो UT। तो ये हमारा इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। अब देखिए हाफ बेस, ये क्या है एक्चुअल में, OB एंड AC आर सिमिलर, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बेस को टाइम लिख सकते हैं। और हाइट क्या है हमारी, CD। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया UT, ठीक है, और हमें अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जो कि होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस की जगह हम T लिख सकते हैं, ये और दोनों बराबर है तो यहाँ पे T आ गया। और CD अभी हमने फाइंड किया था पुराने वाले, इसमें क्या फाइंड किया था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू CD अपॉन T, याद है आपको। CD इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां ले जाएंगे तो AT इज इक्वल टू CD। अब इसको कर लीजिए आप, UT प्लस हाफ T और CD की जगह हम डाल देते हैं AT, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर S। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है इससे। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने निकाला, जो एरिया इनक्लोज्ड इन द ग्राफ ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हमें यहाँ पे s निकालना है, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी वही जैसे हमने उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, एरिया। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो अगर हम s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, एक हमारी साइड ये है AO, एक हमारी साइड है BD। AO को हमने अभी पिछली इक्वेशन में देखा था कि AO क्या है, AO है हमारा
इनिशियल वेलोसिटी, ए वो क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी हमारी क्या है बी डी हमारी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनटू हाइट हमने ये लिए ए सी और ओ भी बराबर है, तो यहाँ पे हम 2 ले लें, टी ले लें हाइट को, डिवाइड बाई 2, टी क्या है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम को आप इधर ले जाइए तो टाइम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे हमने टी की वैल्यू जो है v माइनस यू अपॉन ए पुट कर दी, तो इसको हम क्या लिखेंगे s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू v माइनस यू 2 और a, ये 2 और a आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू और v माइनस यू, v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम देखो ये हो गया ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव हो गया। पहला हमने बताया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी हमने बात करी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमने बात करी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर? So this is all about chapter of motion, and in next video we will talk about forces and law of motions. Hope you like my video. Please like and share and subscribe my channel, and keep watching. Thank you.